हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, यह मेरा ब्लॉग है पीसीओडी के बारे में। यह पीसीओडी की जानकारी मैंने आपको 2 ब्लॉग में बताया कि मुझे पीसीओडी कैसे हुआ, लेकिन मैं इसमें आपको बताऊंगी कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा। इसको हील करने में, इसको केयर करने में मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या है, मैंने खुद कैसे इसको एडजस्ट किया, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी घर में खुद से ये ट्राई करें और खुद को स्वस्थ रखें। क्योंकि पीसीओडी में आप बहुत सारी दवाइयां लेते हो, पिल्स लेते हो, और ले लेकर अगर थक चुके हो तो सिर्फ दवाई लेने से कुछ नहीं होता है। पीसीओडी में आप सिर्फ दवाई खा रहे हो, आप अपनी रूटीन को बदल नहीं रहे हो, तो वो कोई भी असर नहीं करेगा। क्योंकि पीसीओडी वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, जो बहुत सारे रीजंस है इसके होने के। पर ठीक करने के, अगर आपको लगता है कि आप ठीक कर सकते हो, आपको पहले खुद पर भरोसा रखना है। आपको यह नहीं सोचना है कि पीसीओडी बहुत बड़ी बीमारी हो गई, मुझे चिंता हो रही है, ये बीमारी मुझे क्यों हो गई। कि आपको चिंता हो रहा है, मुझे 3 महीने से पीरियड नहीं आए, मुझे 5 महीने से पीरियड नहीं आए, मुझे 6 महीने से पीरियड नहीं आए। आप इस चिंता में जी रहे हो, तो आपको यह स्ट्रेस सबसे पहले आप अभी खत्म कर दो और वीडियो को पूरा एंड तक देखो, ताकि मैं आपको अपनी बातों से मदद कर सकूं। और आप परेशान हो तो आप इससे अपनी चिंता को, स्ट्रेस को दूर रख सको। पीसीओडी जो है, आप इसमें चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। नहीं, आप इसको केयर करके कंट्रोल में कर सकते हो। मैंने 3 महीने खुद से कंट्रोल करके बहुत ज्यादा ही कंट्रोल किया, क्योंकि इस पीसीओडी की वजह से मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे, बहुत ज्यादा बाल पतले हो चुके थे। मेरे बाल लंबे थे, घने थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा झड़ के पतले हो गए थे। और मुझे पहले नहीं पता था कि मुझे पीसीओडी है, पर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा आपको पीसीओडी है। तो उन्होंने पहला कारण तो ये कहा कि लाइफस्टाइल की वजह से होता है, तो मैंने मान लिया। तो मैंने सोचा कि अगर उनकी मैं दवाई खा रही हूँ ठीक है, लेकिन मुझे खुद में भी बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता था मैं टाइम पर नहीं सो रही हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है, ना मैं टाइम पर सो रही थी कुछ महीनों से, ना मैं टाइम से जग रही थी, ना मेरा खाने का रूटीन सही था। मैं एक टाइम खा रही थी सुबह में, एक टाइम रात में, मतलब मैं नाश्ते को स्किप कर रही थी। तो ऐसे क्या होता है, आपका रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मेरी रीजन है शरीर, अपना जो बॉडी है, मैं उसको अगर सही नहीं रख पा रही हूँ तो मैं कुछ काम करके भी क्या कर रही हूँ। अगर मैं कुछ पैसा कमा रही हूँ और वो बॉडी में ही लगा रही हूँ, दवाई में ही जा रहा है, तो मैं फिर क्यों। सबसे मेन अभी जो है, सबसे बड़ा मनी है वो आपका स्वास्थ्य है। जो आप अगर हेल्दी हो तो वो उससे बड़ी बात कुछ नहीं। और आप पीसीओडी के वजह से कोई भी बहन और कोई भी माँ को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लड़की हो, आप एक महिला हो, आप एक औरत हो, तो पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम बहुत सारी महिलाओं को है, तो आपको उसमें चिंता नहीं करना है और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। पीसीओडी में अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो आप पीसीओडी को बढ़ा रहे हो। आपको केयर करना सीखना पड़ेगा। और जो मैं बताऊंगी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने खुद क्या किया और आपको भी मैं क्या करने की सलाह दे रही हूँ, ताकि आप भी ठीक हो सको। क्योंकि आप भी दवाई के, पिल्स के भरोसे कब तक रहोगे। आप जब तक पिल्स खा रहे हो, ठीक है पीरियड आ रहा है, आप पिल्स खाना बंद कर दोगे, पीरियड गायब। तो ऐसा क्या करना है, लॉन्ग टाइम से आपकी लाइफस्टाइल खराब चल रही है, आपको लाइफस्टाइल में सुधार लाना है। आप टाइम से सोना शुरू कीजिए और टाइम पर जगना, टाइम पर खाना खाइए, टाइम पर नाश्ता कीजिए और टाइम पर डिनर। और यहाँ तक कि आप टाइम पर एक्सरसाइज भी कीजिए, ज़्यादा देर नहीं, लेकिन डेली 30 मिनट। अगर 30 मिनट आपसे ना हो सके, सिर्फ 20 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है। और जो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताऊंगी वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा कि मैंने वो किया तो मुझे बदलाव मिला, आया, तो आप लोगों में भी आएगा। आप विश्वास कीजिए और भरोसा कीजिए। और मेरे ऐसे ही ब्लॉग्स, वीडियो को देखिए, ताकि आपको पता चल सके जो रियल स्टोरी है मैं वो बता रही हूँ। मैं कोई
बता रही हूँ। मैंने जो किया और मुझे अच्छा महसूस हुआ, तो मुझे लगा कि इतनी भारत में कितनी महिलाएं होंगी जिसको पीसीओडी है, कितनी लड़कियां होंगी जिसको पीसीओडी है। क्या मैं बहुत ज़्यादा एज की हूँ? नहीं, पर मुझे लगता है कि मेरी बातों से बहुत से लोगों को फ़र्क पड़ेगा, बहुत से लोग अपने ऊपर सुधार ला सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो मेरे ये वीडियो सिर्फ इसी वजह से है। आप लोगों को जो एक्सरसाइज होगा, मैं जितना करती हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगी, और आप लोग सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। आप अगर किसी को भी चाहोगे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश कर रही हूँ, घर में परिवार को खुश कर रही हूँ, इसको खुश कर रही हूँ, आप किसी को नहीं कर पाओगे। आप उसके लिए उतना करो जितना उनको ज़रूरी है। काम है, काम कर रहे हैं, हाँ उनके बारे में सोच रहे हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि नहीं ये क्यों हो गया, वो क्यों। आपको पीसीओडी को भी लेकर नहीं सोचना है कि बहुत बड़ी बीमारी है, मैं तो टेंशन में, उसको भी नहीं सोचना है। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। आप जितना अपने अंदर से चिंता को, स्ट्रेस को दूर कर पाओगे, आप पीसीओडी में खुद को उतना ही हील और रिलैक्स पाओगे। ठीक है, आप स्ट्रेस कम कीजिए। दूसरा तो ये मैंने बताया, और एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। और मेरा जो एक्सपीरियंस ये था कि मैं 2 टाइम पे खाना खाती थी, एक दोपहर या कभी, मतलब मेरा टाइम टेबल ही नहीं था खाने का कुछ भी। मैं सुबह में अगर खाती थी तो सीधा रात में, तो ऐसा नहीं करना है। आपको नाश्ते का एक टाइम बनाना है कि आप इस टाइम में नाश्ता कर रहे हो तो डेली आपको उसी टाइम में नाश्ता करना है। आप जिस टाइम में लंच कर रहे हो तो डेली आपको उसी टाइम में लंच करना है, और डिनर भी रात में टाइम पर ही करना है, और टाइम पर सो भी जाना है। और आपको क्या करना है, नाश्ते में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया, नाश्ते में चावल खा लिया, नहीं, आपको नाश्ते में चावल नहीं खाना है। आपको नाश्ता में रोटी खाओ, छिलका रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ। आप नाश्ते में हल्का फुल्का पोहा बना लो, पोहा आप उसको खाओ। तो ऐसे करके आप अपने डाइट को मेंटेन कर सकते हो। आप दोपहर में है, आप अगर चावल खाने का आदी हो, बहुत सारी औरतें, मैं तो खुद चावल बहुत पसंद करती हूँ, अगर आपको चावल पसंद है तो खाइए, पर चावल को ऐसा नहीं कि आप चावल में मांड जो है वो सुखा कर वैसे खा रहे, नहीं, आपको मांड फंसा लेना है चावल से, उसके बाद वैसा चावल आप बनाओ और तब खाओ। दोपहर में आप चावल खाओ और सुबह में नाश्ता खाओ। चावल के साथ आप हरी भरी सब्जियां खाओ, दाल खाओ, सलाद खाओ, और उसके बाद है आपको छाछ भी अगर लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन दोपहर में, डेली नहीं लेना है, कभी अगर ले रहे हो तो हाँ दोपहर में। और रात में आपको क्या करना है, रोटी खाना है, फिर हरी भरी सब्जियां खानी है। अगर आप मीट मछली कुछ खाते हो तो वो खाना है, लेकिन ज़्यादा मसाले वाला, ज़्यादा तेल वाला वो अवॉइड कीजिए आप लोग, क्योंकि उससे भी पीसीओडी बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को ऐसा मेरे बारे में, मैंने खुद को किस तरह से ठीक किया, अगर आपको जानना हो और अच्छे तरीके से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में हर एक बात पूछिए कि पीसीओडी आपने कैसे ठीक किया, किस तरह से ठीक किया, क्या एक्सरसाइज थे, एक्सरसाइज किस प्रकार के थे, या बहुत सारे जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, या 3 महीने से मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, तो मैं हर एक का जवाब दूंगी वीडियो बनाकर, और आप लोग लाइक करके जरूर जाना। तब तक के लिए धन्यवाद।